विश्व के गुरु जो थे आचार्य विद्यासागर जी, वो जब समाधि लीन हुए तो हम लोग का सभी का कर्तव्य बनता है, जैसे परिवार का जब मुखिया जाता है तो हम लोग केस दान करते हैं। अभी तक हजारों लोगों ने यहाँ पे केस दान कर चुके हैं और एक समर्पण के भाव में गुरु जी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हम लोग अपना केस दान कर रहे हैं। सबकी अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति है। कोई कहता है संत चला गया, कोई कहता है महात्मा चला गया, तो कोई कहता है बाबा चला गया, पर हम उनको क्या दे सकते हैं। इस धरा को उन्होंने 78 वर्षों तक सिंचित किया। महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद, उनकी समाधि के बाद पूरे देश में, हम कहें कि दुनिया में शोक की लहर है। और आप देखेंगे कि उनकी याद में, उनके स्मरण में सभी जो जैन समाज के लोग हैं, और न सिर्फ जैन समाज बल्कि उन्हें मानने वाले तमाम भक्तजन जो हैं वो कुछ ना कुछ त्याग कर रहे हैं। सबसे बड़ा त्याग केशदान का होता है। और आप देखेंगे कि ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर के लाडगंज स्थित जैन मंदिर का, जहाँ जैन समाज के साथ साथ दूसरी भी समाज के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में ये लोग हैं, इस तरह से अपना मुंडन करवा रहे हैं। और ये लोग कोई एक या दो नहीं है, बल्कि सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और ये दृश्य सिर्फ मैं आपको जबलपुर के लाडगंज जैन मंदिर का दिखा रहा हूँ, लेकिन जबलपुर में, संस्कारधानी जबलपुर सहित आसपास के शहरों में भी जितने जैन मंदिर हैं, इसी तरह वहाँ पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी पहुँच रहे हैं। और इस तरह से केशदान आप की ओर से किया जा रहा है। और इनमें न सिर्फ बुज़ुर्ग आपको नज़र आएंगे, युवा नज़र आएंगे, आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका भी केशदान जो है, यहाँ पर मुंडन जो है, हम कहें वो मुंडन का जो सामूहिक मुंडन का संस्कार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह परिवार में मुखिया के खत्म हो जाने पर मुंडन करवाया जाता है, तो आचार्य श्री गुरुवर के ना रहने के बाद, हम कहें कि उनके समाधि लेने के बाद छोटे छोटे बच्चे भी, न सिर्फ बुजुर्ग और युवा बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से केशदान कर रहे हैं। इन तमाम धर्मावलंबियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो नज़ारा मैं आपको लाडगंज जैन मंदिर का दिखा रहा हूँ, पीछे गुरुवर आचार्य श्री की एक फ़ोटो यहाँ पर नज़र आएगी। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी जो हैं उनकी ओर से यहाँ पर मुंडन करवाया गया है। उनसे ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुंडन क्यों करवाया है सर आपने? आज हमारी जैन समाज ही नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण विश्व के गुरु जो थे आचार्य विद्यासागर जी, वो जब समाधि लीन हुए तो हम लोग का सभी का कर्तव्य बनता है, जैसे परिवार का जब मुखिया जाता है तो हम लोग केस दान करते हैं, उसी प्रकार जब हमारे संत पूज जी का समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक समाधि हुई है, तो हम लोगों ने अपनी प्रिय वस्तु जो होती है, केस होते हैं, उसको दान की परंपरा के रूप में हम लोग ने अपने केस दान किए गए हैं। और हम लोग ने अपनी सभी सवेरे से लेके सुबह 10 बजे से जो यहाँ चालू हुआ है, अभी तक हजारों लोगों ने यहाँ पे केस दान कर चुके हैं। और भी शहर की बहुत सी कॉलोनी में है, सभी कॉलोनी में ये केस दान को किया जा रहा है, जो कि जो लोग आ रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से और एक समर्पण के भाव में गुरु जी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हम लोग अपना केस दान कर रहे हैं। वो आस्था यहाँ पर दिख भी रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आचार्य श्री के समाधि का जो शौक है वो हमेशा पर्यंत रहेगा, लेकिन उनकी ओर से जो ज्ञान दिया गया और उसके बाद आप लोग उनकी याद में यहाँ केशदान कर रहे हैं। सबकी अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति है। कोई कहता है संत चला गया, कोई कहता है महात्मा चला गया, तो कोई कहता है बाबा चला गया, हमारा तो ईश्वर चला गया। और हम अपने इस ईश्वर को ईश्वर के पास जाने से रोक तो ना सके, पर हम उनको क्या दे सकते हैं। इस धरा को उन्होंने 78 वर्षों तक सिंचित किया। और आज ये खालीपन, ये वीरानापन वास्तव में कचोट रहा है। तो आज हम सभी लोगों ने सामूहिक रूप से, जैन संप्रदाय के साथ साथ अन्य लोगों ने भी यहाँ पर अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हमने केस दान करके अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाव विहल सभी हो रहे हैं यहाँ पर। और सर, ये अवसर भी ऐसा है कि आचार्य श्री जो हैं वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, और ऐसे में आप लोग क्या भावाभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहे हैं?
58 वर्ष का एक बड़ा साधना काल, एक महासंत इस धरती पर हम सबके बीच रह करके खुद को भी परमात्मा बनाने की साधना में तल्लीन रहा और साथ ही साथ उस महासंत ने करोड़ों करोड़ लोगों के ऊपर उपकार किया। आज ये करोड़ों अनुयायी उनके उपकारों से दबे हुए हैं। हम सारे लोगों को लगता है कि उनके उपकारों का ऋण आखिर चुकाएं तो कैसे चुकाएं। भगवान हमारे बीच से चला गया, परमात्मा हमारे बीच से चला गया और उपकारों की एक बड़ी श्रृंखला छोड़ करके चला गया। उनका जाना करोड़ों मन को व्यथित और दुखी कर गया। आज ये करोड़ों अनुयायी बस यही सोच रहे हैं कि अपने गुरु को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो हमें समर्पण की भाषा से देना होगा और समर्पण के लिए हमें अपनी सबसे प्रिय चीज़ों का त्याग करना होगा। अनेकों लोगों ने आचार्य भगवंत की जब अंतिम क्रिया चल रही थी, दिन भर के लिए उपवास रखा, अन्न जल छोड़ दिया, कुछ लोगों ने मिठाई का त्याग कर दिया। उसी श्रृंखला में आज उसी समर्पण की अभिव्यक्ति के लिए बड़ी संख्या में केश दान हम सारे लोग मिलकर के यहाँ पर कर रहे हैं। तो केश दान किया जा रहा है और ये आप देखिए, जैसा हम बता रहे थे कि निरंतर वही केश दान की जो प्रक्रिया है या जो संस्कार है वो लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, आते आते यहाँ पर निरंतर इस तरह से मुंडन जो है सामूहिक तौर पर किया जा रहा है और ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो बताया गया है उसके अनुसार अब तक जबलपुर में आज ही 1000 से ज़्यादा जो जैन धर्मावलंबी हैं या श्रद्धालु हैं या जैन समाज से इतर भी जो आचार्य श्री को अपना सब कुछ मानते थे वो अपने केश दान कर चुके हैं। और जिस तरह से महत्ता है जैन धर्म में कुछ ना कुछ त्याग करने की, वो त्याग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई केश दान कर रहा है, कोई किसी न किसी वस्तु का त्याग कर रहा है, लेकिन इस तरह से भावों की अभिव्यक्ति जैन समाज की ओर से जबलपुर में की जा रही है और माना जा रहा है कि ये क्रम निरंतर चलेगा। हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग जो हैं वो इसी तरह आचार्य श्री की याद में संकल्प के साथ केश दान करेंगे और अद्भुत हम कहें कि भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रही है और ये स्थितियाँ, ये नज़ारे सबको भाव विभोर कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।